पोलर सिल्क रोड चीन का एक ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह है जिससे अगर भविष्य में अमेरिका या भारत से युद्ध हुआ तो चीन पूरी दुनिया के मिसाइल और चिप्स पार्ट की सप्लाई को एक झटके में ब्लॉक कर देगा। तो क्या अब चीन समुद्र पर सड़क बना रहा है, वो भी लगभग 14,000 किलोमीटर की? विश्वास नहीं हो रहा, पर यह बिल्कुल सच है। और इस बार चीन का लक्ष्य येन केन प्रकारेण पूरे विश्व में असंतुलन पैदा करने का है और अपनी बादशाहत कायम करने का है, चाहे फिर इसके लिए उसको धरती का सीना छलनी करना पड़े या फिर मानवता का हनन करना पड़े। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जहां पोलर सिल्क रोड का जन्म मानव सभ्यता के भविष्य के लिए अत्यंत पीड़ादायक होगा, वहीं मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से इस मार्ग को महाशक्तियों के निहित स्वार्थों से बचाया जा सकता है। पर उसके इस प्रोजेक्ट से विश्व में तनाव बढ़ना निश्चित है, जो कि किसी भी समय एक बड़े युद्ध में बदल सकती है। चीन की इस सड़क को ही कहते हैं पोलर सिल्क रोड या आइस सिल्क रोड, जो कि चीन से लगभग 13,500 किलोमीटर दूर तक का एक समुद्री मार्ग है। खास बात यह है कि यह मार्ग अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस रूट का जन्म अत्यंत पीड़ादायक है, जिसमें छुपी है कई देशों की कभी न मिटने वाली हवस, जो धरती और धरती पर बसने वाले मानव के लिए एक खतरा है। चीन ने अपने रणनीतिक और व्यावसायिक हितों को साधने के लिए अपनी सीमा से 14,000 किलोमीटर दूर तक के समुद्री मार्ग को बड़ी चालाकी से उसका दोहन और प्रयोग करना भी शुरू किया। आज ये दुनिया के व्यापार, सैन्य रणनीति और महाशक्तियों की राजनीति का एक नया रणक्षेत्र बन चुका है। चीन इसे भविष्य का व्यापारिक गलियारा मानता है, अमेरिका इसे अपनी चुनौती समझता है और भारत के लिए भी इसके दूरगामी मायने हैं। जी हाँ, जो चीन भौगोलिक रूप से नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक से सैकड़ों मील दूर है, उसने सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए खुद को आर्कटिक का पड़ोसी यानी नियर आर्कटिक स्टेट घोषित कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बर्फ पिघल रही है, उसके नीचे छिपे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खजाने को लूटकर चीन एक ऐसी पोलर सिल्क रोड बना रहा है जिससे वो पूरी दुनिया की टेक और डिफेंस सप्लाई चेन पर 100% मोनोपोली कायम कर सके। पोलर सिल्क रोड ये सिर्फ एक नया व्यापारिक मार्ग नहीं है, बल्कि चीन की उस विस्तारवादी नीति का सबसे आक्रामक रूप है जो अब समुद्र और जमीन को छोड़कर बर्फ पर कब्जा करना चाहती है। आज हम इतिहास, भूगोल और जियोपॉलिटिक्स के उन छिपे हुए पन्नों को खोलेंगे जो बताते हैं कि कैसे व्यापार के नाम पर आर्कटिक का मौत का वारंट लिखा जा रहा है। प्रश्न यह है कि आखिर चीन इस मार्ग को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानता है। इसका उत्तर हमें चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई में मिलता है। साल 2018 में जारी अपनी आर्कटिक नीति में चीन ने पहली बार पोलर सिल्क रोड को बीआरआई के एक संभावित विस्तार के रूप में प्रस्तुत किया। चीन स्वयं आर्कटिक देश नहीं है, लेकिन वह स्वयं को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है और तर्क देता है कि आर्कटिक में होने वाले जलवायु और आर्थिक परिवर्तन पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। इस कारण वह इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, निवेश और समुद्री सहयोग का पक्षधर है। पोलर सिल्क रोड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रूस के उत्तरी तट के साथ चलने वाला नॉर्दर्न सी रूट है। जब गर्मियों में आर्कटिक की बर्फ पहले की तुलना में अधिक पिघलती है, तब ये मार्ग सीमित अवधि के लिए जहाजों के आवागमन के योग्य हो जाता है। कई परिस्थितियों में यह मार्ग एशिया और यूरोप के बीच के पारंपरिक स्वेज नहर वाले मार्ग की तुलना में दूरी और यात्रा के समय को कम कर सकता है, और यही कारण है कि इसे भविष्य के वैश्विक व्यापार के संदर्भ में गंभीरता से देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या ये वास्तव में मानव की उपलब्धि है या फिर जलवायु परिवर्तन का एक ऐसा परिणाम जिसे हम आर्थिक अवसर के रूप में देखने लगे हैं। दरअसल ये मार्ग किसी नई तकनीक से नहीं बना। ये मार्ग अधिक उपयोगी इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आर्कटिक की बर्फ पहले की तुलना में तेजी से घट रही है, और यही वे बिंदु है जहां जियोपॉलिटिक्स और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। जहां एक और व्यापार की नई संभावनाएं दिखाई देती हैं,
तो दूसरी ओर वैज्ञानिक लगातार चेतावनी देते हैं कि आर्कटिक का तेजी से गर्म होना पूरी पृथ्वी के जलवायु संतुलन को प्रभावित कर सकता है। यहीं से इस विषय का दूसरा और अधिक गंभीर पक्ष सामने आता है कि यदि कोई समुद्री मार्ग जलवायु परिवर्तन की वजह से खुल रहा है तो क्या मानवता का लक्ष्य उसका अधिकतम आर्थिक उपयोग होना चाहिए या फिर उस स्थिति को रोकना चाहिए जिसने ये मार्ग संभव बनाया। और यही प्रश्न पूरी दुनिया के सामने आज खड़ा है, क्योंकि ये केवल चीन, रूस या किसी एक देश का मुद्दा नहीं है। आर्कटिक की बर्फ पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्रभाव समुद्र के स्तर, मौसम के पैटर्न, समुद्री इकोलॉजी और दुनिया के अनेक देशों की खाद्य तथा जल सुरक्षा तक पहुंचता है। इसलिए पोलर सिल्क रोड को समझने के लिए केवल व्यापार को देखना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ हमें जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक जिम्मेदारी को भी उसी गंभीरता से समझना होगा। और यहीं से शुरू होती है वह बहस जो आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय कर सकती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि यदि आर्कटिक में बर्फ लगातार पिघलती रही और ये समुद्री मार्ग अधिक समय तक खुला रहने लगा तो इसका भविष्य क्या होगा? इसका उत्तर केवल व्यापार में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी छिपा है। आर्कटिक आज दुनिया के उन क्षेत्रों में शामिल है जहां आर्थिक हित, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री मार्ग और राष्ट्रीय सुरक्षा सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। स्वाभाविक है कि जब किसी क्षेत्र का रणनीतिक महत्व बढ़ता है तो विभिन्न देशों की रुचि भी बढ़ती है। यही कारण है कि आज आर्कटिक में केवल वैज्ञानिक अनुसंधान ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और सामरिक गतिविधियां भी पहले की तुलना में अधिक दिखाई देती हैं। लेकिन शायद इससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि क्या जलवायु परिवर्तन से पैदा हुई परिस्थितियों को मानवता एक नए व्यापारिक अवसर के रूप में स्वीकार कर ले, या फिर हमारी प्राथमिकता उस मूल समस्या का समाधान होना चाहिए जिसने ये स्थिति पैदा की है। यदि उद्देश्य वास्तव में आर्कटिक की रक्षा करना है तो सबसे पहले वैश्विक तापमान में वृद्धि की गति को कम करना होगा। इसका अर्थ है कि देशों को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटानी होगी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वास्तविक कमी लानी होगी। क्योंकि यदि बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया धीमी नहीं होती तो किसी भी समुद्री मार्ग पर चर्चा केवल परिणाम पर होगी, कारणों पर नहीं। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आर्कटिक के लिए और मजबूत पर्यावरणीय नियमों पर भी विचार करना होगा। स्वयं जहाजों से होने वाले प्रदूषण, विशेष रूप से ब्लैक कार्बन जैसे उत्सर्जन आर्कटिक की बर्फ पर अतिरिक्त प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए अधिक स्वच्छ ईंधन, कड़े समुद्री मानक और संवेदनशील क्षेत्रों की बेहतर सुरक्षा जैसे कदम भविष्य की नीति का हिस्सा बन सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आर्कटिक को केवल प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र न बनने दिया जाए। यदि किसी क्षेत्र में आर्थिक और सामरिक हित बहुत तेजी से टकराने लगे तो अविश्वास बढ़ सकता है। इसलिए कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी और इंटरनेशनल रूल्स का सम्मान किसी भी दीर्घकालिक समाधान की आधारशिला हो सकते हैं। समुद्र किसी एक देश की चिंता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की साझा जिम्मेदारी है। भारत का दृष्टिकोण भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। भारत ने अपनी आर्कटिक नीति में वैज्ञानिक अनुसंधान, जलवायु अध्ययन, पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। और ये दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि आर्कटिक केवल उन देशों का विषय नहीं है जिनकी सीमाएं वहां तक पहुंचती हैं। उसके पर्यावरणीय प्रभाव पूरी पृथ्वी पर महसूस किए जा सकते हैं। अंततः पोलर सिल्क रोड का सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं कि इससे किस देश को कितना आर्थिक लाभ होगा। असली प्रश्न ये है कि क्या मानवता जलवायु परिवर्तन से मिले एक अस्थायी लाभ को स्थायी सफलता मान लेगी या फिर उस संकट को कम करने का प्रयास करेगी जिसने ये परिस्थिति पैदा की है। इतिहास हमें बताता है कि महान सभ्यताएं केवल नए रास्ते बनाने से नहीं
बल्कि प्रकृति के साथ एक संतुलन रखने से भी आगे बढ़ रही हैं। शायद आर्कटिक भी आज दुनिया के सामने यही संदेश रखता है कि विकास आवश्यक है, लेकिन यदि वह पृथ्वी के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों की कीमत पर है तो आने वाली पीढ़ियां उसकी बहुत बड़ी कीमत चुका सकती हैं। इसलिए पोलर सिल्क रोड पर चर्चा केवल व्यापार की नहीं, बल्कि मानवता की दीर्घकालीन जिम्मेदारी की भी चर्चा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न और राय से अवगत अवश्य कराएं, ताकि मैं ऐसे कंटेंट आपके सामने लाता। नमस्कार।